नमस्कार जी, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप सबको पहले नवरात्रों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत से आप में से बहुत सारे लोगों ने व्रत रखे होंगे, बहुत सारे लोग डाइटिंग के पर्पज़ से रख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को श्रद्धा है, श्रद्धा के लिए भी रखा जाता है व्रत। तो अभी जैसे कि आप जानते ही हैं कि मेरा परिवार, मेरे चाहने वाले मतलब जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बड़े, मेरे छोटे, जो दिन रात मेरी चिंता में रहते हैं, ये वीडियो आज खासकर उनके लिए मैंने बनाई है। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने दोनों ही चैनल्स, दोनों ही पेजेस पर, सुनीता शर्मा शीनूज़ ड्रीम कलेक्शन से और दिल से दिल तक पर। तो मैं आप सबको जानकारी देना चाहती हूँ, जैसे कि आपको सबको पता ही है कि कैंसर की लड़ाई अभी भी जारी है। तो उसका मतलब ये है कि जारी होने का मतलब ये होता है कि कैंसर आता है, जाता है, आता है, जाता है। कैंसर के साथ ये चलता रहता है। तो जो अभी भी मेरे बारे में जानना चाह रहे थे, जिनको मेरी तबीयत सेहत की चिंता है, मैं उनके लिए ये जानकारी के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि अभी भी बॉडी में कहीं न कहीं सिग्नल्स मिल रहे हैं, सिम्पटम्स दिख रहे हैं कि बॉडी में वो है, एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो मुझे 2.5 साल हो गया है, क्योंकि मार्च 2023 से और अप्रैल में ही स्टार्ट हो गई थी 2023 में मेरी कीमोथेरेपीज़। तो मैं लगातार तब से कीमोथेरेपीज़ पर ही थी और कीमोथेरेपीज़ का रिज़ल्ट मेरी बॉडी पे भी आया था। जैसे कि बालों से आप देख सकते हैं, कभी होते हैं, कभी नहीं होते। कभी आप मुझे कैप में देखते हैं, कभी बिना कैप के देखते हैं। कभी ग्रोथ होती है, कभी नहीं होती है। पिछली बार तो आईब्रोज़ भी चली गई थी, है ना, आई लैशेज़ भी चली गई थी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। तो इस बार क्या हुआ है, जब आप कैंसर से लड़ते-लड़ते अक्सर क्या होता है, आपको बहुत सारे डॉक्टरों से रिव्यूज़ लेने पड़ जाते हैं, बहुत सारी कंसल्टेशंस लेनी पड़ जाती हैं। पेट स्कैन एक बहुत कॉमन चीज़ है, जो कैंसर या किसी भी डीप बीमारी की जो डिटेल्स होती हैं, बारीकियाँ होती हैं, वो पकड़ने के लिए पेट स्कैन करवाया जाता है। होता सिटी स्कैन जैसा ही है, लेकिन इसमें एक केमिकल है, एक मेडिसिन है, जिसे न्यूक्लियर मेडिसिन कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी गर्म होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं, इसलिए थोड़ा-सा इससे बच के रहना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर भी क्या कर सकते हैं, जब उन्हें कोई चीज़ पकड़ में नहीं आती है, तो वो पेट सिटी स्कैन उनको करवाना पड़ता है। 3 महीने के गैप पे, 6 महीने के गैप पे ये करवाया जाता है। तो जब मेरा अभी लास्ट जो करवाया गया पेट सिटी स्कैन, तो उसमें वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो ब्लड टेस्ट होता है, क्योंकि मेरा ओवेरियन कैंसर है, ओवेरियन कैंसर कनेक्टेड है CA-125 जो टेस्ट होता है, लैब टेस्ट होता है, पैथोलॉजी होता है, सिंपल ब्लड टेस्ट ही होता है, लेकिन उसका नाम होता है CA-125, जो कि ओवेरियन कैंसर मार्कर एंटीजन होता है। उसी के बारे में डिटेल मिलती है उससे हमको कि बॉडी में वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो ब्लड मेरा जो है वो सिग्नल दे रहा है कि मेरे ब्लड में अभी भी है, लेकिन जो बड़ा टेस्ट है यानी पेट सिटी स्कैन है, उसके लिए पकड़ पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो इतना छोटा है, अभी बहुत छोटा है, लेकिन बॉडी में है कहाँ है। ब्लड टेस्ट कह रहा है, लेकिन स्कैन कहता है मैं अभी उसे देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत छोटा है। तो डॉक्टर ने मुझे गैप दिया, गैप इन द सेंस कि 45 प्लस आई थिंक मेरी कीमोथेरेपीज़ हो चुकी हैं 2.5 साल में। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको अभी ब्रेक की ज़रूरत है, मेरी बॉडी को थोड़े आराम की ज़रूरत है, यानी कि मुझे आराम चाहिए, शरीर को, खून को, जो भी मेरे अंदर जितना भी उथल-पुथल अभी तक थी 2.5 साल में, उससे मुझे रिलैक्स होके, है तो रिस्की, क्योंकि आप सोचेंगे ऐसे कैसे छुट्टी पे बिठा दिया, नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन के लिए, क्योंकि दवाई खा रही हूँ तो कोई पेन किलर खा रही हूँ या कोई चीज़ ऐसी खा रही हूँ जिससे वो कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, दब जाता है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर क्या चाहते हैं कि एक बार रिलैक्स छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है, ये डॉक्टर्स की स्टडी है, मेरी नहीं, मैं तो पेशेंट हूँ। डॉक्टर की स्टडी ये कहती है कि उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को जब रिलैक्स छोड़ दिया, यानी अगर बॉडी में एक बार ऐसा लगे कि दिखाई नहीं दे रहा है, यानी पेट स्कैन में दिखाई नहीं दे रहा है और ब्लड में आ रहा है, तो अगर रिलैक्स छोड़ दिया जाए, शायद दवाई के बिना छोड़ दिया जाए पेशेंट को, और वो नॉर्मल अपनी लाइफ जिए जैसे भी जी रहा है, लेकिन हंसी खुशी से जिए, बिना किसी टेंशन के जिए, तो हो सकता है वो जो ब्लड में भी दिखाई दे रहा है ना, शायद वो भी दिखाई ना दे, है ना। तो ऐसे में एक ही चीज़ है कि आपको रिलैक्स छोड़ दिया जाए। तो यहाँ बात अगर मैं करूँ कि मुझे अभी देखा जाए तो आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल फिट हूँ,
मैं हूँ, फिट हूँ, मैं कह सकती हूँ क्योंकि जितना शायद आपको नॉर्मल रोज़ हो, तो कोई सिर दर्द हो रहा है, कोई बैक पेन हो रहा है, कोई घुटनों में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है आपको भी ये सब दर्द होते हैं, वही मैं भी फेस करती हूँ। कभी थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा है या नींद तो अब आती नहीं है, नींद का भी एक इशू है कि थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ें शायद एक आम इंसान भी झेल रहा है। अगर मैं बोलूँ कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मैं ही झेल रही हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अब कष्ट तो अब हर घर में है, बीमारियाँ हर घर में हैं, दवाइयाँ इनफैक्ट हर घर में हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ कि भाई मैं भी वही चीज़ें झेल रही हूँ जो आप झेल रहे हो। लेकिन अभी मुझे अब 28 तारीख जो आ रही है ना, इसके बाद मुझे जाना होगा डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर्स ने मुझे ब्रेक दिया है, कोई कीमोथेरेपी नहीं। और पिछले मैं 27 तारीख को मिली थी, यानी 1 महीने का गैप मुझे दिया गया। उसके बाद मैं अभी मिलूँगी जाके डॉक्टर से, उसके बाद मेरा टेस्ट होगा। लेकिन वो जो गैप दिया है डॉक्टर ने, वो भी एक तरह से स्टडी के लिए ही दिया है कि जो चीज़ अभी तक इतनी छोटी थी, जो दिखाई नहीं दे रही, बहुत छोटी, जिसको मशीन पकड़ नहीं पा रही है, सिर्फ ब्लड बता रहा है, ब्लड शायद रिलैक्स छोड़ दिया जाए, शायद ठीक हो जाऊँ, है ना। और ठीक होने का मतलब भी एक डेफिनेशन है। जिनको नहीं आता वापस, किसी को 2 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को आया ही नहीं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे लड़ाई लड़ते ही रहना पड़ेगा। बस इसमें क्या होता है कि हमारा परिवार ही हमारा साथ दे सकता है। और अभी जो आपको मैं मेन जो जानकारी देना चाह रही थी वो ये थी कि मुझे 1 महीना बिना किसी दवाई और बिना किसी कीमोथेरेपी, बिना किसी मेंटेनेंस थेरेपी के मुझे घर पर बिठाया गया। और वो डॉक्टरों ने अपनी सुविधा के लिए, कि उनको पता है उनकी स्टडी में ऐसे रिकवरी भी होती है और चीज़ बढ़ के सामने आएगी कि हाँ, बॉडी ने अब कहा कि कहीं कोई प्रॉब्लम फ़ील हो रही है बॉडी में, कि भाई अब दिखाई दिया कहीं या मशीन ने कहीं पकड़ लिया, तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। नहीं तो बिना वजह मेरे साथ 2.5 साल से क्या हो रहा था कि जब दिखाई दे रहा है तब भी ट्रीटमेंट हो रहा है, जब दिखाई नहीं दे रहा है तो तब भी ट्रीटमेंट हो रहा है। तो जो नए डॉक्टर हमें मिले, उन डॉक्टर ने हमें कहा कि ऐसे में आपको एक बार रिलैक्स भी मिलना चाहिए था, आपको आराम मिलना चाहिए। तो ये जानकारी जो है मेरी उन पेशेंट्स के भी काम आ सकती है जिनको अभी तक कोई भी ब्रेक नहीं दिया गया। अगर वो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेते रहे हैं मेरी तरह, तो उनको ये होना चाहिए कि अपने डॉक्टर से एक बार पूछें कि क्या मुझे भी ब्रेक मिल सकता है। तो डेफ़िनेटली आपके डॉक्टर आपको कहेंगे कि आपको ब्रेक लेना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपकी बॉडी में एक बार भी एनईडी लिखा गया है, एनईडी, कि जिसमें आपको नो एविडेंट डिजीज़ यानी दिखाई ही नहीं दे रही है, तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेडिकल क्या कहता है, अगर आप स्कैम्स में फंस जाएं, तो देखिए हर कदम पे स्कैम हो रहा है मेडिकल लाइन में भी, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपके डॉक्टर कैसे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आपको खुद जांच करनी है। लेकिन ऐसे में सिर्फ डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ दिए जा रहे हैं, आपका बिल बनाए जा रहे हैं, तो उनसे कहिए कि जब आपकी बॉडी में दिखाई नहीं दे रहा है तो प्लीज़ रुक जाएं, कि दवाई तभी दें जब आपकी बॉडी में दिखाई दे। उसके बिना देने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय शरीर के साइड इफ़ेक्ट के, सिवाय शरीर पे नुकसान होने के, इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बीमारी तो आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, यही एक डॉक्टर ने भी ऐसे ही मुझे समझाया था कि आती है तो इलाज करेंगे, जाती है तो रोक दो, आएगी फिर इलाज करेंगे, फिर जाएगी। तो अभी मैं उसी ब्रेक पर हूँ। इन त्योहारों के बाद, अभी नवरात्रों के बाद मेरी डॉक्टर से विज़िट है। आई होप सब कुछ सही रहेगा, तो मैं आपसे दोबारा फिर से मिलूँगी, जो भी मुझे डॉक्टर्स बताएंगे मेरे बारे में। तो मेरे सभी चाहने वाले, मुझसे प्यार करने वाले और जिनकी आशीर्वाद से, जिनके आज तक मैं लड़ पा रही हूँ, उन सब के लिए जानकारी थी। आई होप आपको कुछ चीज़ें जानने को मिली होंगी। आप कभी भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो। वैसे टाइम टू टाइम मैं आप सबसे ये जानकारी शेयर करती रहती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके लिए धन्यवाद।